नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मॉडल पेपर हल कर रहे हैं यूपीटीजीटी के लिए और भाग दूसरे का 1 से 25 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था। अब उसी के आगे हम लोग 26 से 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे देखते हैं, देर न करते हुए प्रश्न पर अपने चलते हैं। तो देखिए 26वां नंबर प्रश्न दिया है, सुगठितम शरीरम कस्य, अर्थात सुगठित शरीर किसका है, अत्यंत गठीला शरीर किसका है, बताइए। गौरसिंहस्य, क्या गौरसिंह का है क्या? योगीराजस्य, क्या योगीराज का है क्या? क्या शिववीरस्य, क्या शिववीर का है क्या? क्या दुष्यंतस्य, क्या दुष्यंत का है क्या? तो भैया शांद्राम जटाम सुगठित शरीरम विशालानि अंगानि ऐसे दिया था, तो योगीराज के बारे में आया है। किसके बारे में आया गुरुजी? तो 26वीं का डी हो जाएगा। योगीराज का विशेषण पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिया है योगीराज के ही उत्तर में दे देगा। तो योगीराज के लिए ही कहा गया। तो सुगठित शरीरम शांद्राम जटान विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने, ये सब उनके लिए ही कहा गया था, ठीक है ना। और लंबे लंबे हाथ वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारा जो है विशेषण बताया गया था योगीराज के बारे में। और ये चर्चा आती है अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है, और शिवराज विजय के प्रथम निश्वास में ही यह दिया गया है, ठीक है ना। तो शिवराज विजय में 3 विराम है। कितने विराम हैं? 3 विराम है और 12 निश्वास हैं। कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं। एक विराम में 3 निश्वास हैं, तो 4 गुणे 3 बराबर 12 निश्वास हो जाता है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है और यह ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास है। तो यहाँ सुगठितम शरीरम कस्य अस्ति, तो योगीराजस्य अस्ति, यहाँ पर योगीराज के शरीर की बात की जाती है। और रही बात दुष्यंत की, तो दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक है। कौन है? नायक है, ठीक है। और गौरसिंह जो है, गौरसिंह श्याम सिंह दोनों भाई हैं, और इनकी बहन का नाम होता है जो है, एक पुत्री होती है, ठीक है ना। तो ये मानिए। और शिववीरस्य, तो शिववीर आगे दिया, कपोल तल विलंबमानान कुटिल कचान वाम करांगुली भी कहा अपसादित, अर्थात कपोल तल से विलंबमानान लटकते हुए, कुटिल कचान अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो घुंघराले बालों को, वाम करांगुली भी बाएं हाथ की अंगुलियों से कहा अपसादित कौन हटाता है, अर्थात जो कपोल तक अर्थात गाल तक लंबे लंबे लटके हुए अत्यंत घने बाल या अत्यंत लटे बाल कह सकते हैं, अत्यंत घुंघराले बालों को अपने बाएं हाथ की अंगुली से कौन हटाता है? दुष्यंतः, क्या दुष्यंत हटाता है क्या गुरुजी? अथवा श्याम बटु हटा रहा है क्या गुरुजी? अथवा रघुवीर सिंह हटा रहा है क्या? या गौरबटु, क्या गौरबटु हटा रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर अपने गालों तक लटके हुए लंबे लंबे अत्यंत घुंघराले बालों को अपने बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाता है गौरबटु। उत्तर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। और रघुवीर सिंह की सहायता से ही वीर शिवाजी को विजय होगी, ऐसा योगीराज जी भविष्यवाणी भी करते हैं, ठीक है। तो श्याम बटु और गौरवटी ये दोनों ब्रह्मचारी मुनि के शिष्य होते हैं। तो आपका उत्तर चला जाएगा डी। आगे दिया, किंचित कोप कषायित नयना कहा, किंचित कोप कषायित नयना कहा, थोड़े से क्रोध के कारण अत्यंत लाल नेत्रों वाले हो गए हैं कौन? बताइए। गौरबटु, क्या गौरवटी हुए? योगीराजा, क्या योगीराज हुए? यवन युवक, क्या यवन युवक हुआ? क्या औरंगजेबा, क्या औरंगजेब हुआ क्या? बताइए। क्रोध के कारण किसके नेत्र लाल हो गए थे? तो भैया बताइए, क्रोध के कारण नेत्र हो गए थे लाल गौरबटु के। किसके हो गए थे गुरुजी? क्रोध के कारण नेत्र लाल हो गए थे गौरबटु के। आपको बता दें, जब गौरबटु और यवन युवक का सामना होता है तो यवन युवक भली भांति बता दें आपको कई प्रकार से हिंदुओं की बुराई करता है, हिंदुओं को इधर उधर कहता है, इसमें रक्षाणाम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई बार बोल करके कि आप हिंदू पशु जैसे होते हैं। तो इस प्रकार से सुन करके थोड़ा सा क्रोध के कारण ही एकदम लाल नेत्रों वाला हो गया था गौरबटु। आपका उत्तर चला जाएगा ए, 28 का ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। आगे दिए 29 नंबर में, भगवन दम्भूलि घटिता यम रचना इदम वाक्यम कस्य ग्रंथस्य। हे भगवान, आपकी ये जो रचना है, जिह्वा है,
विघटित क्यों नहीं हो जाती? इदम वाक्यम कस्य कुंठस्य, यह वाक्य किस ग्रंथ का है? बताइए। यह रचना मेरी जीवा जो है कट क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं कट जा रही? सुखनाशोपदेशस्य, क्या सुखनाशोपदेश की है? शिवराज विजयस्य, क्या शिवराज विजय की है? उत्तर रामचरितस्य, क्या उत्तर रामचरितम की है? या अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या अभिज्ञान शाकुंतलम की? तो आपको बता दें गुरु जी, ये जो है शिवराज विजय की है। किसकी है? ये जो है शिवराज विजय की है। और ये बात को जो है ब्रह्मचारी मुनि बोलते हैं योगीराज को संबोधन करके। भगवान यहाँ पर योगीराज के लिए संबोधन आया हुआ है। अब शुकनाशोपदेश आपको बता दें कादम्बरी का ही एक भाग है और शुकनाशोपदेश के रचनाकार हैं बाणभट्ट जी। और बाणभट्ट जी रचनाकार हैं। शुकनाशोपदेश का जो नायक होता है चंद्रापीठ होता है, और चंद्रापीठ को ही उपदेश देते हैं शुकनाश जी। शुकनाश उनके मंत्री हुआ करते हैं, ठीक है। तारापीठ चंद्रापीठ के पिताजी हैं, उनके मंत्री होते हैं शुकनाश। शुकनाश जी चंद्रापीठ को उपदेश करते हैं, ठीक है। बाणभट्ट की कादम्बरी की रचना है शुकनाश भी। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है और कादम्बरी का ही भाग शुकनाश भी कहा जाता है। उत्तर रामचरितम के रचनाकार भभूति जी हैं। 7 अंकों का नाटक है, करुण रस प्रधान नाटक है और राम जी नायक हैं, सीता नायिका होती है, ठीक है। 7 अंकों का नाटक होता है, करुण रस प्रधान होता है। अभिज्ञान शाकुंतल का मतलब जानते ही आप। अभिज्ञान मतलब अंगूठी होता है। अंगूठी को पहचान के रूप में ही दुष्यंत उसको देख करके अपने उनका श्राप दूर होता है, आप सभी जानते हैं। जब शकुंतला वहाँ जाती है तो घी और मीन पालक लाता है जो मछुआरा रहता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है। 7 अंकों का नाटक है। कितने अंकों का नाटक है? 7 अंकों का नाटक है। इसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का भी प्रयोग किया गया है। नायक एक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला। तो भगवन् दम्भोलिगर्ता यम रचना इदम वाक्यम कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो इदम वाक्यम जो है शिवराज विजयस्य यानी शिवराज विजय का है, ठीक है। आगे दिया एनम कवीनाम ही चक्रवर्ती इति वदन्ति विपश्चिता। इस प्रकार से कवियों में चक्रवर्ती इति ऐसा वदन्ति बोलते हैं विपश्चिता। कौन बोलते हैं? क्या कालिदास हैं? क्या कालिदास हैं? श्रीहर्ष, श्रीहर्ष के बारे में कहा गया है। वाल्मीकि, क्या वाल्मीकि के बारे में कहा गया है। बाण, क्या बाण के बारे में कहा गया है भैया। एवं कवीना ही चक्रवर्ती, बाण के किसके बारे में? बाण के बारे में ही कहा जाता है, ठीक। आगे देखते हैं क्या दिया। उपमा कालिदास भारवीर अर्थ गौरव गन्ना पदलालित्य माघे शंति प्रयागुड़ा। नैषद श्रीहर्ष का नैषधि चरितम है, ठीक है ना। और वाल्मीकि का रामायण है। रामायण आप जानते हैं 7 कांडों में है। बालकांड, अरण्यकांड, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड, तो ऐसे चलता है, ठीक है ना। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। तो इसका उत्तर जाएगा बाण। एवं कवीना मिहि चक्रवर्ती, डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया मेघदूते वर्णिता सूक्तिर्वेदते। मेघदूत में वर्णित सूक्ति है, बताइए। सेवाधर्माः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः इष्टे वस्तुन्युपचितरसा प्रेमराशि भवन्ति पूर्वाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव। तो भैया आपको बता दें यहाँ पर 1, 2, 3 ये तीनों जो है मेघदूतम से हैं। ये आपका नीति शतकम में मिलेगा। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपिगम्य, ठीक है ना। योगियों के लिए तो सेवा रूपी धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण गहना है और बड़ा ही अगम्य है। तो उत्तर आपका चला जाएगा बी। BCD आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे दिया अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाम कहा अभ्यसपत। बताओ अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला को किसने शाप दिया? विश्वामित्र। क्या विश्वामित्र देते हैं क्या?
मारीचः, क्या मारीच जी देते हैं क्या? काश्यपः, क्या काश्यप जी देते हैं क्या? या दुर्वासाः, क्या दुर्वासा जी देते हैं क्या? तो भैया दुर्वासा जी ही देते हैं। आपको बता देते हैं, पहला ही श्लोक है चतुर्थ अंक का। विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम् स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतानु। अये अतिथि का तिरस्कार करने वाली, तुम जिसका चिंतन कर रहे हो अनन्य भाव से, मुझ तपस्वी के आने पर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रही हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि वह तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं आएगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है पहले ही चतुर्थ अंक के पहले श्लोक में। दुर्वासा जी शकुंतला को श्राप देकर के उल्टे पांव लौट जाते हैं, ठीक है ना। तो मारीच जी का भी आश्रम होता है, शकुंतला लास्ट में मारीच जी के आश्रम में जाती है। हाँ, हेमकूट पर्वत पर मारीच जी का आश्रम रहता है अभिज्ञान शाकुंतलम में। और काश्यप जी का ही नाम कण्व है, और कण्व जी जो है शकुंतला के पालक पिता माने जाते हैं। और कण्व जी के यहाँ रह कर के ही शकुंतला पली बड़ी होती है और आश्रम के अध्यक्ष होते हैं कण्व जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर चला जाएगा डी। आगे दिया मखेश्व खिन्ना इत्यत्र कह संधि। मखेश्व खिन्ना में कौन सी संधि होगी बताइए गुरु जी? क्या गुण संधि होगी, क्या अयादि संधि होगी, क्या दीर्घ संधि होगी, क्या यण संधि होगी? तो मखेश्व खिन्ना में यण संधि हो जाएगी। क्या गुरु यण संधि होगी? मखेश्व खिन्ना इत्यत्र कह संधि, तो मखेश्व खिन्ना में यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? यण संधि। कैसे होगी आप देख लीजिए। मखेशु धन अखिन्ना, ठीक है। मखेशु यज्ञों में, तो मखेशु धन अखिन्ना, मखेशु खिन्ना हो गया। आपको बता दें यण संधि क्यों हो जाएगी। यण संधि का सूत्र है इको एणसी। कौन सा है गुरु जी? इको एणसी। ये कहता है इका स्थाने यण से आदची संहितायाम विषय सुधि उपास स्थित है। अर्थात इकाहा, इक शब्द का ही इका षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप बनता है। और इकाह में ई, उ, री, री ये चार वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ई, उ, री, री ये चार वर्ण आते हैं। इसी के स्थान पर क्रमशः या, वा, रा, ला हो जाता है, ठीक है ना। इकोण सूत्र कहता है कि इक प्रत्याहार के पश्चात यदि कोई असमान स्वर आए तो, ठीक है ना। इक यानी ई, उ, री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो क्रमशः ई के स्थान पर उ, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला हो जाता है। अब यहाँ देखिए उ को ही वा हो गया, मखेश धन अखिन्ना बराबर मखेश खिन्ना बन गया, तो यहाँ यण संधि हो जाएगी, ठीक है। अयादि संधि कहता है एचो या वा या वाह। क्या कहता है? एचो या वा या वाह। एचहा, क्या कहा? एचो या वा या वाह। एचहा, एचहा अव अय आव आव। तो एच को क्रमशः क्या हो जाता है? अय, अव, आय, आव हो जाता है, वहाँ अयादि संधि हो जाएगी। गुण संधि आद्गुणः कहता है अवर्णादेश परि पूर्व परियों को गुणादेशाद्यास। अवर्ण के पश्चात यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो उसको पूर्व और परदन को गुण हो जाता है। दीर्घ संधि क्या कहता है? अकासवर्णी दीर्घ। अक प्रत्याहार वर्णों के पश्चात यदि कोई भी समान वर्ण आता है तो, सवर्णी आता है तो उसको क्रमशः दीर्घ हो जाता है। ऐसा दीर्घ संधि के बारे में भी कहा गया है, ठीक है ना। और वृद्धिरादेश आप जानते हैं, आदेश पर वृद्धिकादेश आ और के बाद क्रमशः वृद्धिकादेश हो जाता है। इसको आप यण संधि लगाएंगे तो आपका डी सही हो जाएगा। आगे दिया श्यामवटु वयाः किमासीत्। श्यामवटु आयु से क्या था? 20 वर्ष देशीय या 7 वर्ष देशीय या 26 वर्ष देशीय या 16 वर्ष देशीय। बताइए जो श्यामवटु है वह आयु से क्या था? बताइए श्यामवटु के बारे में क्या बताया गया है गुरु जी? खटाखट बताइए। तो भैया 16 वर्ष देशीय। कितने वर्ष का था? 16 वर्ष की। 7 वर्ष कल्पाम कन्या थी,
सप्तवर्ष वाली कौन थी? सौवर्णी। सौवर्णी 7 वर्ष की थी। कितने वर्षों वाली कन्या थी सौवर्णी? 7 वर्ष की थी। 16 वर्ष वाला श्यामवटु था। कौन था? श्यामवटु का था। तो इस प्रकार से आपका उत्तर चला जाएगा डी। आगे दिया लभेत शिकताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन अस्यां पंक्तौ रेखांकित पदस्य व्याकरणात्मक टिप्पणी का। अर्थात लभेत शिकताशु तैलम अपि यत्नतः पीडयन, इस पंक्ति में रेखांकित व्याकरण टिप्पणी का होगा। बताइए जो रेखांकित शब्द है लभेत, लभेत शब्द का यहाँ रेखांकित में क्या है? लभेत ही है। तो इस लभेत में की क्या व्याकरण टिप्पणी होगी बताइए। क्या लब धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम? तो ठीक है, लब धातु तो है, एक बात सही है, लेकिन विधिलिंग लकार। क्या लब धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचनम? क्या ये होगा? तो यहाँ लोट लकार तो होगा नहीं, विधिलिंग लकार भी नहीं होगा, यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। क्या लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम परस्मै पदम? क्या लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में परस्मै पदी में होगा? क्या बताइए गुरु जी। तो ये भी नहीं होगा। लभेत है, क्या लभते बनता है वहाँ। लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम आत्मनेपदम, बिल्कुल यही होगा। लब धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आत्मनेपदी में। क्या बनता है? लभेत लभेयाताम लभेरन, लभेथा लभेयाथाम लभेथुम, लभई लभावही लभामय, ऐसे चलता है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। आगे दिया गुरुर रुष्टः संधि रूपम किम भवति? गुरुर रुष्टः संधि रूपम किम भवति? बताइए 36 नंबर का क्या होगा। क्या गुरु रुष्ट है? क्या गुरुर रुष्ट है? क्या गुरु रुष्ट है? क्या गुरूर रुष्ट है? ये बनेगा क्या? नहीं भैया, गुरु रुष्ट हो जाएगी ये प्रकृति भाव। आपको उत्तर ये सही हो जाएगा। आगे दिया एकस्मिन् धन अवसरे, एकस्मिन् धन अवसरे संधि करो। तो एकस्मिन् धन अवसरे का संधि करो, क्या बन जाएगा? एकस्मिन् वसरे, एकस्मिनावसरे, एकस्मिन्नवसरे या एकास्मिन्नवसरे? भैया एकस्मिन्नवसरे हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु जी? एकस्मिन्नवसरे हो जाएगा। आपको उत्तर सीधे सीधे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु जी? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया। अग्निगर्भाम समीमिव इतनेन कस्याः उपमा कृता। अग्निगर्भाम समीमिव, अर्थात अग्नि के गर्भ, जिस प्रकार से समी के गर्भ में अग्नि छिपी होती है उसी प्रकार से वहाँ एक श्लोक आया है। महर्षि काश्यप को आकाशवाणी होती है। क्या होती है? दुष्यन्ते न हितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। हे ब्राह्मण, आप अपने पुत्रों को शमी के गर्भ में छिपी हुई अग्नि के समान समझो। जिस प्रकार से शमी के गर्भ में अग्नि छिपी होती है, ठीक उसी प्रकार से दुष्यंत के द्वारा धारण किया गया तेज शकुंतला के गर्भ में पल रहा है। अर्थात दुष्यंत ने जिस वीर्य को शकुंतला के गर्भ में पाला था, ठीक है ना, तो आरोहण किया था, ठीक उसी वो तेज शकुंतला के गर्भ में पल रहा है। वह तेज कैसा है? जैसे शमी के वृक्ष में अग्नि छिपी होती है, ठीक उसी प्रकार से। तो कस्याः उपमा करता, यहाँ किसकी उपमा की गई है? क्या तमसायाः? क्या तमसा की? सीतायाः? क्या सीता की? अनुसुईया? क्या अनुसुईया की? शकुंतलायाः? क्या शकुंतला की? तो यहाँ 38 का डी होगा, शकुंतला के बारे में बताता है। ठीक है, आकाशवाणी आती है। दुष्यन्ते न हितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीमिव। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकः कः? अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? बताइए गुरु जी। क्या वसंतकः, माणवकः, माढव्यः, मैत्रेयः? बताइए अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? माणवकः। बताइए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक होगा वह माढव्य होगा।
कौन सा होगा गुरुजी? माढ़व्य हो जाएगा, आपका उत्तर चला जाएगा सी चला जाएगा। कौन चला जाएगा? सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषक कहा, फिर से आ गया तो वही होगा, सी आपका उत्तर सही होगा। शकुंतलायाः विवाहोपरांतम तस्याः सख्यो भवतः। शकुंतला की विवाह के पश्चात उनकी सखियाँ हो गई थी ईर्ष्याग्रस्त, ईर्ष्या से ग्रसित हो गई थी, प्रसन्न हो गई थी, क्रोधित हो गई थी, शांत हो गई थी। बताइए, शकुंतला के विवाह के पश्चात उनकी जो सखियाँ थी प्रियंवदा और अनसुया, वही पूछ लेता है कि शकुंतला की सखियाँ कौन रहीं, तो आपको बता दें पहली सखी थी प्रियंवदा। कौन थी? प्रियंवदा। प्रियंवदति इति प्रियंवदा हो जाता है। और दूसरी थी अनसुया। ठीक है, तो क्या हो गई थी दोनों? जब उनका विवाह हो गया था अभिज्ञान शाकुंतलम में, शकुंतला का गंधर्व विवाह, तो प्रसन्न हो गए थे दोनों। क्या हो गई थी? प्रसन्न हो गई थी। तो उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। आगे दिया रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान को भरिए। लतेव अध्यारोहति, लतेव अध्यारोहति, ठीक, लता के समान अधिरोहण कर जाती है। बताइए, विपटकान क्या विटपकान, क्या विटपटकानन, क्या विटपकान? बताइए भैया, किसको कर जाती है? विटपकान या विपटकान, विपटकानन या विपटकानन? बताइए अध्यारोहति क्या हो जाएगा? तो विटपकान। तो ध्यान दीजिएगा, एक जगह हलंत होगा, यहाँ क्या है? हलंत है, यहाँ हलंत नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ विटपकान, लता इव विटपकान अध्यारोहति। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा बी। आगे दिया महाभारताधारितम नाटकम अस्ति, महाभारत के ऊपर आधारित नाटक है। महाभारत से आधारित नाटक बताइए कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या अभिज्ञान शाकुंतलम है? उत्तर रामचरितम। क्या उत्तर रामचरितम है? मालती माधवम। क्या मालती माधवम है? क्या स्वप्नवास अवदत्तम। क्या स्वप्नवास अवदत्तम है? बताइए गुरु, 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का उत्तर खटाखट आप लोग बताएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु जी? अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। नवोपाख्यान से अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से आधारित नाटक है। ठीक है, उपदेशानां भाजनानि के भवन्ति। उपदेशों के भाजन कौन होते हैं या उपदेशों के योग्य कौन होते हैं? राजानः। क्या राजा लोग होते हैं? मंत्रिणः। क्या मंत्रीगण होते हैं? वृद्धाः। क्या वृद्धजन होते हैं? भवादृशाः, आप जैसे लोग उपदेशों के पात्र होते हैं, ऐसा सुकनाथ जी चंद्रापीठ से कहते हैं। कौन कहते हैं? सुकनाथ जी चंद्रापीठ से कहते हैं कि आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं, ऐसा है। डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। कस्य नाम श्रुत्वा दुर्योधना नताननः भवति। किसका नाम सुनकर दुर्योधन मुख को नीचे कर लेता है, नतानन हो जाता है। कर्णस्य। क्या कर्ण का नाम सुन करके? श्री कृष्णस्य। क्या श्री कृष्ण के नाम को सुन करके? युधिष्ठिरस्य। क्या युधिष्ठिर के नाम को सुन करके? क्या गरुणस्य। क्या गरुण का नाम सुन करके दुर्योधन नताननः भवति, मुख झुका लेने वाला हो जाता है? बताइए, खटाखट उत्तर बताइए। तो भैया पांडवों का नाम सुन करके। किसका? पांडवों का, युधिष्ठिर का नाम सुन करके। किसका? वनेश्वर बता रहा है कि आपके नाम को सुन करके दुर्योधन मुख को नीचे झुका करके बैठ जाता है, जैसे सब। उत्तर आपका सी उत्तर चला जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्रवेतिशाराः खलु मादृशां गिरः। अत्र मादृशां इत्यनेन कः संबोधिता? यहाँ पर मादृशाम इत पद से कौन संबोधित किया गया है? क्या युधिष्ठिर? का युधिष्ठिर का संबोधन हो रहा है? द्रौपदी। क्या द्रौपदी का हो रहा है? अथवा दुर्योधन दुखेन युध्यति इति दुर्योधन बन जाएगा। क्या? दुखेन
वने चरती थी वनेचरा, वनेचर हो जाएगा। प्रवृत्ति सारा कर्मानुष, मुझ जैसे वनेचरों की रानी, मुझ जैसे सेवकों की वाणी तो एक अच्छा सार होती है, ऐसा वनेचर कह रहा तो उत्तर आपको हो जाएगा डी। श्री रामचरणाभ्याम चिह्नितः पर्वतः का, राजा रामचरण के चिन्हों से चिन्हित पर्वत कौन सा है? रामगिरि, आम्रकूटः, पर्वतः, देवगिरि, कैलाश पर्वत। बताइए राजा रामचंद्र जी के पैरों से चिन्हित पर्वत कौन सा है? बताइए गुरु जी, खटाखट तो बताइए। देवगिरि पर्वत है। कौन सा है? देवगिरि पर्वत हो जाएगा। आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। अच्छा बताओ, देवगिरि कहते हैं, रामगिरि हो जाएगा। कौन सा गुरु जी? रामगिरि हो जाएगा। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापि नस्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेन भर्तुः यस्य चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिरि आश्रम में, रामगिरि आश्रम पर निवास किया। ठीक है ना? तो रामगिरि आश्रम पर श्री राम जी के चरण चिन्ह अंकित होते हैं, तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। आगे दिया शिवराज विजयस्य प्रकाशनम कुतः एवं कदा अभवत्। शिवराज विजय का प्रकाशन कहाँ से और कब हुआ? काशीतः 1901 ईस्वी, काशीतः 1900 ईस्वी, राजस्थानतः 1915 ईस्वी, या प्रयागराजतः 2001 ईस्वी। तो ये भी नहीं होगा। प्रयागराज 2001 ईस्वी ये भी नहीं होगा। राजस्थानतः ये भी नहीं होगा। राजस्थान से संबंधित है रावत जी का झूला से, यद्यपि अंबिका दत्त व्यास जी का वहीं जन्मित हूँ, लेकिन यहाँ पूछा शिवराज विजय का प्रकाशन कब हुआ, तो 1915 ईस्वी में। बिल्कुल गुरुजी, 1915 में भी नहीं हुआ। काशीतः 1900 ईस्वी, नहीं, काशी से तो हुआ लेकिन 1900 गलत है। हाँ, काशीतः 1901 ईस्वी, काशी से ही 1901 ईस्वी में जो है शिवराज विजय का प्रकाशन हुआ। कब हुआ? 1901 ईस्वी में शिवराज विजय का प्रकाशन काशी से ही होता है। और आपको बता दें गुरुजी कि अंबिका दत्त व्यास जी के मरने के बाद ही 1 वर्ष बाद, और जो काशी में उनकी मृत्यु हुई थी 1900 ईस्वी में, अंबिका दत्त व्यास जी की मृत्यु काशी में 1900 ईस्वी में हुई थी, और उनके मरने के पश्चात ही 1901 ईस्वी में काशी की धर्मसभा ने इनके शिवराज विजय का प्रकाशन किया। उत्तर आपका चला जाएगा काशी से 1901 ईस्वी में चला जाएगा। आगे दिया प्रश्न, संस्कृत वाङ्मय सर्वाधिक रूपकाणाम रचनाम कहा करो। अर्थात संस्कृत वाङ्मय में, किसमें? संस्कृत वाङ्मय में सर्वाधिक रूपकाणाम, सर्वाधिक रूपकों की रचना कौन किया? नाटकों की रचना कौन सर्वाधिक करता है? बताइए। भाषा, क्या भास जी करते हैं? माघा, क्या माघ जी करते हैं? कालिदासा, क्या कालिदास जी करते हैं? क्या भरतरी, क्या मतलब? तो भैया भास नाटक भास जी करते हैं। 13 नाटकों की चर्चा। कितने? 13 नाटक लिखते हैं। तो जो सर्वाधिक रचना नाटकों की करते हैं, रूपकों की करते हैं, वो है भास जी। कौन है? भास जी। 13 नाटक मिलते हैं भास जी के। महाकवि माघ का ग्रंथ है शिशुपालवध महाकाव्यम, 20 सर्गों का महाकाव्य। कितने सर्गों का? 20 सर्गों का महाकाव्य है शिशुपालवधम, जो कि बृहत्तरी के अंतर्गत गिना भी जाता है। और कालिदास के बारे में बात करेंगे तो कालिदास उपमा सम्राट कवि कहे जाते हैं, उपमा सम्राट भी कहे जाते हैं। और आपको बता दें कि उपमा कालिदासस्य भारवीर अर्थगौरवम दंड पदलालित्यम माघे संति त्रय गुणा, ऐसी उक्ति मिलती है। और इन्होंने, इनका सर्वप्रथम जो रचना होता है गीत का संहार होता है, उपसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम इसकी रचना है, इनकी रचना विक्रमोर्वशीय त्रोटक है इनका। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कालिदास का भी चर्चा करते हैं। और 7 रचनाएँ मिलती हैं कालिदास की। भर्तृहरि का मुक्तक काव्य, मुक्तकत्रय की रचना का। ठीक है, तो भर्तृहरि नीति शतकम ग्रंथ की रचना है। तो संस्कृत वाङ्मय सर्वाधिक रूपकाणाम रचना कहा अकरोत, तो भाष्य करते हैं। धनवान, धनी, धनिका,
इत्यत्र क्रमशः प्रत्ययाः प्रयुक्ताः। धनवान में, धनी में और धनिका में क्रम से प्रत्यय प्रयुक्त हैं। बताओ कौन कौन से होगा। धनवान में क्या कौन सा प्रत्यय होगा बताइए जरा। धनिक और धनिका में तो क्या मतुप इनी ठन, सबतु इनी ठन, मतुप ठन इनी। तो ये तो मतुप ठीक है, मान लीजिए, ठन गलत है, इनी भी गलत है, क्रम गलत है। वतुप ठक कुछ ये भी गलत है, ये भी गलत है। उत्तर चला जाएगा 50 का ए। धनवान में मतुप प्रत्यय, धनी में इनी प्रत्यय और ठन में धनिका। तो इस प्रकार से आपका उत्तर चला जाएगा ए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः शमस्कृताय, शुभ रात्रि।